यूपी की योगी सरकार चौतरफा घिर गई है। एक ओर पिछड़ों की नाराजगी लोकसभा चुनावों के बाद से जग जाहिर है और दूसरी ओर अब ब्राह्मण संगठन लगातार घेराबंदी कर रहे हैं। इस बीच सपा चीफ अखिलेश यादव ने आज जिस अंदाज में सत्ता पक्ष पर आरोप मढ़ा है, उसने मामला और भी ज्यादा पेचीदा कर दिया है। सबसे बड़ा धमाका तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एक के बाद एक लगातार कर रहे हैं और फिर इन्हीं धमाकों के बीच डबल धमाका यूपी के इस ब्राह्मण पीसीएस अफसर ने कर दिया है। कुल मिला के मामला उलट पुलट हो चुका है और योगी सरकार बुरी तरह फंस चुकी है। पहले आज की सबसे बड़ी खबर पर बात करते हैं और फिर डिप्टी सीएम ने कैसे जताया है कि वो मुख्यमंत्री बनने को बेकरार हैं और शंकराचार्य को लेकर वो अपनी ही सरकार से खफा है, उस पर भी बात करेंगे। इन तस्वीरों को देखिए। ऐसा उत्तर प्रदेश में शायद पहली दफा हो रहा है जब एक पीसीएस अफसर ने इसलिए इस्तीफा दे दिया क्योंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ब्राह्मणों के खिलाफ काम कर रही है, शंकराचार्य का अपमान कर रही है और यूजीसी कानून से सवर्णों को परेशान कर रही है। जिस पीसीएस अफसर की हम बात कर रहे हैं उनका नाम है अलंकार अग्निहोत्री और वो उत्तर प्रदेश के बरेली में तैनात हैं। 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस पर उन्होंने जो तोहफा सरकार को दिया है वो अब सुर्खियों में आ गया है। अग्निहोत्री अपने आवास के बाहर एक पोस्टर लेकर के आज खड़े दिखाई दिए जिस पर लिखा था यूजीसी रोल बैक, काला कानून वापस लो, शंकराचार्य और संतों का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, बायकॉट बीजेपी। उन्होंने एक 5 पेज का पत्र विभाग को भेजा है और अपने इस्तीफे की वजह बताई है। उन्होंने अपने लंबे चौड़े पत्र में जो 3 सबसे महत्वपूर्ण लाइनें लिखी हैं वो ये हैं। ऐसी घटना किसी भी साधारण ब्राह्मण को अंदर से हिला देती है। ऐसा लगता है कि प्रशासन और मौजूदा सरकार ब्राह्मणों और साधु संतों के खिलाफ काम कर रही है। उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ब्राह्मणों की बात करने वाला कोई नहीं है। श्री अवय मुक्तेश्वरानंद जी महाराज उनके बटुक शिष्यों के साथ जिस तरीके से जो चोटी पकड़ के, जो ब्राह्मण समाज का जो चोटी और शिखा एक सांस्कृतिक धार्मिक प्रतीक है, उसका मान मर्दन किया गया। जो वीडियोस हैं आप देखेंगे, बूढ़े बूढ़े सन्यासी उनको जूतों चप्पलों से मारा गया। जो अगर मैसेज देंगे तो समाज के जो दूसरे वर्ग है वो ब्राह्मण समाज पे कितना अत्याचार करेंगे जब प्रशासन के लोग ही इस तरीके से अत्याचार कर रहे हैं। एक और उनके इस्तीफे की खबर आई तो दूसरी ओर राष्ट्रीय सवर्ण परिषद ने उनका खुला समर्थन भी कर दिया। परिषद के पदाधिकारी उनके आवास पर पहुंचे और कहा कि वो उनके बलिदान को नमन करते हैं। का अपमान किया गया और यूजीसी लाकर सवर्णों को अपमानित कर स्वघोषित अपराधी साबित किया गया। इसलिए मेरा सभी सवर्ण संगठनों से निवेदन है, सभी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य गायक संगठनों से निवेदन है, जैसे मैं अपने भाई के साथ खड़ा हूं, सभी संगठन आगे आकर आदरणीय अलंकार अग्निहोत्री जी के साथ आकर खड़े हों। मौका मिला तो समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं रही। सपा नेता मयंक शुक्ला तमाम ब्राह्मण नेताओं के साथ अलंकार अग्निहोत्री के घर पर पहुंच गए और उनकी नाराजगी को अपना समर्थन दिया। पहले ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग का मुद्दा, ब्राह्मण नेताओं पर अत्याचार की बात और अब ब्राह्मण अधिकारी का इस तरह से इस्तीफा देना योगी सरकार के गले की फांस बन सकती है। इस सब के बीच उत्तर प्रदेश के उप मुखिया यानी कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी लगातार सुर्खियों में हैं। शंकराचार्य के मुद्दे पर लेकर वो सीधे तौर पर उनके समर्थन में आ गए हैं और अपनी ही सरकार की खिलाफत करने से नहीं चूक रहे। प्रयागराज पहुंचे डिप्टी सीएम ने कल ही शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। केशव प्रसाद मौर्य के समर्थन के बाद स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ने भी उनकी तारीफ की है। शंकराचार्य ने कहा है कि केशव प्रसाद मौर्य समझदार नेता हैं और उन्हें मुख्यमंत्री का पद दिया जाना चाहिए। ये डिप्टी सीएम जो है समझदार है, ये समझता है कि हमारे अफसरों से गलती हुई है और ये समझता है कि मामले को इस तरह से बढ़ाया नहीं जाना चाहिए, इसको समेटना चाहिए, इससे हमको नुकसान हो रहा है, पार्टी को नुकसान हो रहा है, इसीलिए ऐसा वक्तव्य वो दे रहा है। ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री, समझदार व्यक्ति को मुख्यमंत्री होना चाहिए। शंकराचार्य की प्रतिक्रिया पर डिप्टी सीएम ने मुस्कुराते हुए अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि वो एक सम्मानित संत हैं, इसलिए उनकी भावनाओं का पूरा सम्मान होना चाहिए। अगर वो किसी को मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं तो वो उनकी निजी भावना है। किसको सीएम होना चाहिए, किसको नहीं होना चाहिए, मैं क्योंकि संत हैं, बहुत बड़े संत हैं, जगत गुरु शंकराचार्य हैं, इसलिए मैं उनके द्वारा कोई बात कही गई उस पर कोई टिप्पणी करूं वो मर्यादा के अनुकूल नहीं है, लेकिन यह सब तय करना हमारी पार्टी का काम है। डिप्टी सीएम जिस तरह से इशारों में योगी आदित्यनाथ पर हमलावर हैं, उससे लग रहा है कि आने वाला वक्त उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के लिए चुनौती भरा रहने वाला है। इन सब चुनौतियों के बीच अखिलेश यादव भी लगातार सरकार पर
हमला बोल रहे हैं। जानते हैं भाजपा हारने वाली है, लेकिन इज्जतदार हारना चाहती है, इज्जत के साथ हारना चाहती है। बस यही लड़ाई उनकी है। अच्छा, उत्तराखंड में जहाँ के भारतीय जनता पार्टी के लोग आज किसी और के लिए कह रहे हैं, कल हमारे लिए कहेंगे। हमने तो वो समय भारतीय जनता पार्टी का देखा है जहाँ पर मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धो रहे थे। ये क्या भारत में संभव है, हिंदुस्तान में संभव है ये बातें? तो ये नफरत फैलाने का जो इनका तरीका है, ये दरार डालने का जो तरीका है, जो इनका डिवाइड करने की पॉलिटिक्स। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काल नेमी वाले बयान पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि काल नेमी को याद करने वाले बताएं कि कलयुग के काल नेमी आखिर कौन है। काल नेमी को याद करने वाले बताएं कि कलयुग के काल नेमी कौन है। काल नेमी ही काल बनकर के इनके आएगा। अखिलेश बोले कि हमें गायों से बड़ा लगाव है, हमारे घरों में सबसे ज्यादा गाय हैं। हमें गायों से बड़ा लगाव है, हमारे घर में बहुत सारी गायें हैं। जितने लोग बैठे हैं सब अपने घरों में चेक कर लें, उनसे ज्यादा गायें हमारे यहाँ होगी। 30 किसी के यहाँ हो तो बताओ, कोई पत्रकार हो बताओ, किसी बीजेपी वाले के यहाँ हो तो बताओ। 30 गायें हैं, वैसे तो 45 हैं। 30 इसलिए बोला, शायद कोई ज्यादा होता तो मैं 45 बता देता। तो गाय सेवा, उसकी सेवा तो हम लोग करते ही हैं और हर दिन करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को लेकर भी अखिलेश यादव ने उंगली उठाई और कहा कि जितनी गंदी गोमती नदी हो चुकी है, उतनी ही गंदी भाजपा है। ये बीजेपी का बहुत खराब चरित्र है। मैंने आपसे कहा कि गोमती जितनी गंदी है उतनी बीजेपी गंदी है।